Hello everyone, welcome to my channel DRT Paramedical Classes. I hope you all are very good. तो चलो जल्दी से आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो कि रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, या फिर जिसे हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब जने पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि एक्सरेज का नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, यानी कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सरे कैसे फॉर्म हुई, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, या क्या ऐसी मैकेनिज्म रही, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट था, क्या किया रॉन्टजन ने जिससे कि एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ। रॉन्टजन का एक्सपेरिमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे हुआ था या उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसमें किसकी बात की है, जो कि आपने 11th-12th में भी पढ़े होंगे, टारगेट होता है, शेल्स होते हैं KLMN, वो उन शेल की बात करेंगे, उन ऑर्बिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन का मैंने साइन लिखा है, समझ जाना, पूरा इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहो इलेक्ट्रॉन तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन लिख के ब्रैकेट में ये डाल देना। ठीक है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन की बात की है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट मटेरियल, यानी कि हमारी जो शेल्स है KLMN, जो शेल है, जो टारगेट मटेरियल है हमारा, उससे टकराता है तो क्या करता है, किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन टारगेट शेल से टकराएगा, टारगेट मटेरियल से टकराएगा, तो वो क्या करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन अपनी किसकी, खुद की क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी उस टारगेट मटेरियल को दे देता है। किसको दे देता है, टारगेट मटेरियल को। जैसे कि सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा टारगेट मटेरियल है, तो किसकी बात की, इस इलेक्ट्रॉन की। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल से टकराएगा तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, इस टारगेट मटेरियल को दे देगा। आगे पढ़ते हैं। अब उसने अपनी इलेक्ट्रॉन, उसने उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी, टारगेट मटेरियल को दे दी, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ तो होगा। पढ़ते हैं, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, कितना ज्यादा से ज्यादा, पूरा ही काउंट कर लिया इन्होंने तो 99%, कितना 99% तो क्या हो गया, हीट का फॉर्मेशन हुआ, यानी हीट उत्पन्न हुई, ऊष्मा जिसे हम कहते हैं हीट, वो क्या होगी, फॉर्म होगी। किससे, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी उस टारगेट मटेरियल को देगा तो क्या होगा, 99% तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हीट का फॉर्मेशन होएगा, यानी कि गर्मी पैदा होगी। और सिर्फ कुछ मात्रा में, यानी कि कुछ थोड़े से अमाउंट में, कितना, जब 99% तो हीट बन गई तो रेस्ट कितना बचा, 1%। 1% किसका फॉर्मेशन होएगा, हमारे एक्सरेज का फॉर्मेशन होएगा। किसका होएगा, एक्सरेज का निर्माण होएगा, या वी कैन से फॉर्मेशन होएगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्सरे के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें कितना किसका परसेंट होता है, हीट का क्या परसेंट होता है और एक्सरे के प्रोडक्शन का कितना परसेंट होता है, तो क्या बोलेंगे कि हीट का जो फॉर्मेशन है वो तो किससे होएगा, 99% से हीट ही प्रोड्यूस होएगी। एक्सरे तो सिर्फ कितने से निकलेगी, 1% के एक्सरेज निकलेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक्सरेज का निर्माण, यानी कि एक्सरे का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब हीट का कन्वर्जन होता है। कैसे होता है, अभी पढ़ा, हीट का ही कन्वर्जन हो रहा है ना, जब काइनेटिक एनर्जी उसको वो दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और कन्वर्जन भी किसका है, ये पूरा हीट का ही है। तो एक्सरेज का निर्माण हीट कन्वर्जन से होता है, क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन की इस प्रोसेस में, किसकी प्रोसेस में, एक्सरे के प्रोडक्शन की इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन रेडिएशन एनर्जी में होता है। जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडिएशन एनर्जी में, तो क्या होएगा, हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन होएगा। किसका, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है, हमारा रेडिएशन एनर्जी में होता है, जिससे क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं, यह कन्वर्जन टारगेट मटेरियल पे होता है। हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया, दो ही चीजों को पढ़ना है इसमें, एक है टारगेट मटेरियल, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये किस पे हो रहा है, जो हमारा टारगेट मटेरियल है KLMN, इन शेल्स पे हो रहा है। ये किस पे हो रहा है, इस टारगेट मटेरियल पे। ये क्या है, हमारा टारगेट मटेरियल। तो ये पूरा जो कन्वर्जन है ये किस पे हो रहा है, हमारा
टारगेट मटेरियल पे हो रहा है। अब क्या कह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराता है, जैसे कि ये एक फास्ट मूविंग सा इलेक्ट्रॉन है, किससे टकरा रहा है, टारगेट से टकरा रहा है, ठीक है। तो क्या होती है, चार क्रियाएं होती है। तो इलेक्ट्रॉन और टारगेट के मध्य चार क्रियाएं होती है, यानी कि चार प्रोसेस होती है। इससे जब ये टकराएगा तो कितनी प्रोसेस होएगी, चार। कौन कौन सी, नाम पढ़ते हैं। पहला होता है एक्साइटेशन, दूसरी होती है आयनाइजेशन, थर्ड होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, फोर्थ होती है ब्रेव स्टेनलंग एक्सरे। नाम ढंग से याद कर लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चार नाम है। सबसे पहले एक्साइटेशन, सेकंड है आयनाइजेशन, थर्ड में कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, फोर्थ में कौन सी है, ब्रेव स्टेनलंग। स्पेलिंग थोड़ी इसकी कंफ्यूजनिंग है पर याद हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, ब्रेव स्टेनलंग एक्सरेज, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये एग्जाम में आपके कितने मार्क्स में आता है, 20 मार्क्स में। या तो ये सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, बनता ही है, कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है ये टॉपिक। या तो 20 मार्क्स में आएगा, या तो फिर जैसे कि आपसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, वो अलग से शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स में पूछ लिया, 10 मार्क्स में पूछ लिया, तो आपको इसको पर्टिकुलर इसको ही एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा इंट्रो डाल के और इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का पूरा नाम क्या है, एक्साइटेशन इन आउटर शेल। क्यों है ये नाम इसका एक्साइटेशन का, क्योंकि एक्साइटेशन कहाँ होती है, सबसे आउटर शेल में होती है। किस में होती है, सबसे आउटर शेल, यानी कि एन शेल, ठीक है। सबसे आउटर शेल में क्या होएगा, एक्साइटेशन, इसलिए इसका पूरा नाम है एक्साइटेशन इन आउटर शेल। और ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे तो सिर्फ एक्साइटेशन। अगर आप ये पूरा लिख के आते हैं एग्जाम में तो अच्छा इंप्रेशन बनता है, बाकी अगर आप एक्साइटेशन भी लिखेंगे तो गलत कुछ नहीं है। तो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था ना, उसको हमने क्या बोला है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, उसको नाम दिया है। टारगेट मटेरियल के एटम की आउटर शेल से क्रिया करता है। क्या कर रहा है, डायग्राम से समझ लो, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका क्या नाम है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये टारगेट मटेरियल के एटम से की आउटर शेल, किसका, ये टारगेट मटेरियल है, इसका ये एटम है, इसके एटम की किससे, आउटर शेल से क्रिया करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, इंटरेक्ट करता है, कुछ भी बोल लो, तो वह अपनी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को दे देता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराया, इस मटेरियल के एटम की आउटर शेल से टकराया, तो इसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। किस इलेक्ट्रॉन को दे दी, जो ये आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसको दे दी। तो क्या हुआ, जब इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इस शेल के इलेक्ट्रॉन को दी तो क्या हुआ, जिससे इस शेल में एक एक्साइटेशन, शेल यानी कि कक्षा, ये सारी क्या है, कक्षाएं हैं अगर हम हिंदी में बोले तो। इसमें क्या हुआ, जब इसने, इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी, तो इसमें क्या हुई, कुछ एक्साइटेशन हुई। क्या हुई, कुछ एक्साइटेशन उत्पन्न होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, एक्साइटेशन, ठीक है। और फिर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। डायग्राम में दिख ही रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, ये आया, इससे टकराया, ठीक है, किससे, आउटर शेल से। और फिर इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, जिससे क्या हुआ, एक्साइटेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एक्साइटेशन जैसी प्रोड्यूस हुई तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वापस से बाहर निकल गया। कौन सा, जो आया वही बाहर निकला है, यहां से नहीं निकला है, ठीक है। जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया था ना, यही वापस क्या होएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये यही कह रहा है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल के एटम की, किससे, आउटर शेल से, ये कौन सी सबसे बाहर वाली शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर शेल। कौन सी शेल है ये, आउटर शेल। आउटर शेल से क्रिया करता है या इंटरेक्ट करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को। जो ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, इसको दे देता है। जिससे क्या होता है कि इस शेल में क्या होती है, कुछ एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, कुछ एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है, फिर ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होता है, ये एटम से क्या हो जाता है, वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलता है। जो एटम वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो आया
वो वापस बाहर निकल गया। ठीक है, ये बात कह रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है इस लाइन से कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलता है। जो एटम का इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकला है, सिर्फ जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया था वही वापस बाहर निकला है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में या इस क्रिया में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? बहुत ज्यादा से ज्यादा किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हीट का। हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, और एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या होता है? एक्सरेज का तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, एक्सरे का प्रोडक्शन या नहीं होता है। सिर्फ किसका प्रोडक्शन होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्साइटेशन में क्या हो रहा है, एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको साफ मना कर देना है कि नहीं नहीं, एक्साइटेशन में तो हीट का प्रोडक्शन होता है, एक्सरेज का तो प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये इतना सिंपल सा था एक्साइटेशन, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आयनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे हम? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का सेकंड नेम भी क्या होएगा? आयनाइजेशन इन आउटर शेल। आयनाइजेशन भी किस में हो रहा है? आउटर शेल में ही होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? आयनाइजेशन इन आउटर शेल, या फिर सिर्फ आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं। पढ़ते हैं, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही बोला है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, टारगेट मटेरियल के एटम की, किसके? टारगेट मटेरियल के किसके? एटम की आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। वापस वह की वही लाइन है कि किससे टकरा रहा है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। तो क्या हो रहा है? टकराता है तो आउटर शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन को, तो कौन? तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो आउटर शेल में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये, इसको इतनी ऊर्जा दे देता है, यानी कि इसको इतनी एनर्जी दे देता है, ये देता ही जाता है, इतनी दे देता है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर, जिससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह छोड़कर क्या करता है? एटम से बाहर निकल जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो एटम से बाहर निकल रहा है, इसमें किस इलेक्ट्रॉन की बात की है? जो इसमें प्रेजेंट था उस इलेक्ट्रॉन की बात करी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इस आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देगा, इतनी ऊर्जा देगा, जिससे क्या होगा कि आउटर शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना स्थान छोड़कर, यानी कि अपनी जगह छोड़कर क्या करेगा? एटम से ही बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? एटम से बाहर निकल जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब फिर क्या होगा? जब इसने इसकी सारी एनर्जी इसको दे दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ रह के क्या करेगा? बताओ, कुछ काम नहीं है इसका। तो ये भी क्या करेगा? ये भी एटम से बाहर निकल जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एटम से बाहर निकल जाएंगे। ना तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये यही प्रोसेस है आयनाइजेशन की। किसकी है? आयनाइजेशन की। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्साइटेशन में क्या हो रहा था कि सिर्फ ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा था, और सिर्फ इसमें एक्साइटेशन प्रोड्यूस हो रही थी और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। ठीक है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था। आयनाइजेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको इतनी एनर्जी दी कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। अदर वे में समझते हैं, जैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कोई इंसान है, उसने वो आया, ठीक है, फुल चौड़ में आ रहा है, और इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना मार रहा है कि उसको वहां से भागना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? भागना पड़ रहा है। ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको बहुत मारा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। वो तो भाग गया। अब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि वो तो भाग गया भाई, अब मैं क्या करूं, चलो मैं भी भाग जाता हूँ। तो दोनों भाग गए। ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन भी चला गया वापस से बाहर, और ये वाला जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन था ये भी क्या हो गया? बाहर चला गया। फिर क्या कह रहा है? इस क्रिया में केवल हीट का निर्माण होता है। इसमें भी क्या हो रहा है? सिर्फ हीट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ हीट फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात इसमें एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? यहाँ पे भी एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ? एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं हुआ, एक्सरेज प्रोड्यूस ही नहीं हुई, सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस हुई इस प्रोसेस से भी। तो यहाँ हमारा आयनाइजेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, आई होप आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। थैंक यू।